हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से एक्टिविटी 1.0 को समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान और छोटी एक्टिविटी है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और एक टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें उसी सेम अमाउंट में बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। उसके बाद इन दोनों सोल्यूशंस को हमें मिक्स करना है और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम सल्फेट लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बैरियम क्लोराइड। दोनों एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही होने चाहिए। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन होंगे हमें ये बताना है। तो जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो इसमें कुछ रिएक्शंस होंगे, उसके बाद हमें कुछ नए प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बैरियम क्लोराइड BaCl2 दोनों एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है, इन दोनों को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या लगता है कैसा रिएक्शन हो सकता है? देखने से पता चल रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि जब AB फॉर एग्जांपल जब हम AB और CD इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ये दोनों एक साथ चल जाते हैं और बनता है AD प्लस इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ चला जाता है तो बनता है CD। तो ऐसा ही रिएक्शन कुछ हमें इसमें भी देखने को मिलेगा। इसमें सोडियम जो पॉजिटिव है कटायन है वो बैरियम क्लोराइड के अनायन के साथ चला जाएगा और एक नया प्रोडक्ट बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद ये इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा बैरियम सल्फेट। ये दोनों एक्वस के फॉर्म में थे, मतलब ये दोनों वाटर में सोल्यूबल हैं, इसलिए इनको एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। तो ये दोनों मिलकर दो नए प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें से एक बैरियम सल्फेट सॉलिड होगा, यानी ये प्रेसिपिटेट होगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और NaCl भी एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही होगा। तो इसके बाद इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया ये हमें बताना है। तो पहला तो ये कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। दूसरा ये कि जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उसी के साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी दो एक्वस सोल्यूशन को आपस में ऐड कराया जाता है तब ये एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक, तो एक्टिविटी समझ में आई आपको कि जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को आपस में ऐड करते हैं तो ये हमें दो प्रोडक्ट देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इनमें NaCl और बैरियम सल्फेट, और जिसमें से एक प्रेसिपिटेट होता है, यानी ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये थी एक्टिविटी। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर इन दिस एक्टिविटी। ठीक, सिंपल है। पहला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है हमें और दूसरा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, what is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride taken in a test tube? Write equation for the chemical reaction involved and name the type of reaction in each case. ये क्वेश्चन CBSE ने पूछा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एक्टिविटी से अक्सर पूछा जाया करते हैं, इसलिए आप एक्टिविटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, तो पहले हमें बताना है कि इसका क्या ऑब्जर्व होगा। पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। आप इसमें इनकी फिजिकल स्टेट भी गिवन है जैसे सोल्यूशन, तो आप इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। तो सोडियम सल्फेट को जब हम एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में बैरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है बैरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। साथ ही में हमें NaCl भी मिलता है जो कि एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक, तो इसका हो गया केमिकल इक्वेशन। अब पूछ रहा है इसमें कि इसका केमिकल कौन सा टाइप है केमिकल रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
A student mixes sodium sulfate powder in barium chloride powder. What changes would be the student observe on mixing two powders? Justify your answer and explain how she can obtain the desired change. तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक स्टूडेंट है जो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के पाउडर को मिक्स करता है, तो उसमें क्या चेंजेस मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो जब सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के पाउडर को ऐड किया जाता है तब उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है कि कंपाउंड में प्रेजेंट आयन का डिसोसिएट यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही होते हैं, और जब ये पाउडर होगा क्रिस्टलिन फॉर्म में होगा तब इसमें कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो पहले हमें इसका केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। तो ऐसे लिखेंगे हम कि कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा क्योंकि आयरन्स डिसोशिएट नहीं होते हैं पाउडर के फॉर्म में या फिर क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, ये सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में ही डिसोशिएट होते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a solution of barium chloride in water is added to an aqueous solution of sodium sulfate, what happens? 1 मार्क का क्वेश्चन है ये कि जब हम बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। दूसरा ऑप्शन है अ रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। नहीं। द कलर ऑफ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, ऐसा भी कुछ नहीं होता उसमें, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व नहीं होती। तो पहला करेक्ट होगा अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। बैरियम सल्फेट का कलर वाइट होता है, कलर भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। While studying a double displacement reaction, the solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed together. What do you observe as soon as two solutions are mixed together? What will happen in the above observation made by you after 10 minutes? ये भी क्वेश्चन CBSE ने पूछा था। तो पहला है कि आप दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आंसर यही होगा कि द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वाइट इन कलर एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ये जो बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट होते हैं ये दोनों कलरलेस होते हैं, और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन की वजह से। तो पहला ऑब्जर्वेशन में हम ये लिखेंगे कि इन दोनों का कलर चेंज हो जाता है और एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि आपको 10 मिनट के बाद क्या देखने को मिलेगा। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो जब हम उसे कुछ समय के लिए वैसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमें यही देखने को मिलेगा कि जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा वो 10 मिनट के बाद सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, तो यही छोटी सी एक्टिविटी हमें समझनी थी। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।